चलो हम स्टार्ट करते हैं। होमवर्क किया सबने? असाइनमेंट नंबर 9 भेजी थी मैंने, वो सबने कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3000, 3000। सबका आ गया ठीक? किस किस का ठीक आया है बताते जाओ। और बाकी लोगों ने नहीं किया होमवर्क? बेटा आप लोग डेली होमवर्क नहीं करोगे फिर तो फायदा ही नहीं क्लास लगाने का। ये बंद कर दें फिर इस क्लास को? आप क्या चाहते हो, ये चलती रहे क्लास के बंद कर दें इसको? चलती रहे तो फिर सब बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करके आते? ऐसे तो मजा ही नहीं आता ना, पढ़ा के भी मजा नहीं आता अगर आप होमवर्क भी नहीं करके आओगे। नहीं करोगे तो फिर आपको ये समझ कैसे आएगा भी कैसे करने हैं सम। छोटा छोटा तो होमवर्क होता है, 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। डेली होमवर्क करके आया करो, ठीक है? तो मैं बहुत थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ ना, ज्यादा थोड़ी होता है। अब मैंने आगे उन्हीं बच्चों को रखना है जो सीरियसली पढ़ते हैं, चाहे 4 हैं या 5 हैं। जो बच्चे सीरियसली नहीं करते, होमवर्क नहीं करके आते, उनको मैंने लेना ही नहीं, एडमिट नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपका ये चेक होगा, जिस जिसने होमवर्क किया है वो इस ग्रुप में रहेगा, बाकी सबकी छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3000, 3000। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर साइंस में, हाँ साइंस नहीं बेटा, साइंस में 75%, 75%। मैथ्स में 70%, 70%। हाँ, क्योंकि मैथ्स में उसके आए हैं 35/50 मैथ्स में। हाँ तो मैथ्स में 70% हो गए ना। और दूसरे थे 15/20, 15/20 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 20 गुना 5 100 हो गया, 5 गुना 15 75, तो 75। ठीक है ना? साइंस में 75%, मैथ्स में 70%। तीसरे क्वेश्चन का आंसर 7776, 7776। 108 तो नहीं है, 7000। 18% ऑफ। हाँ, ओके ओके। हाँ कितनी आई है? दोबारा से करो। 18% ऑफ 3600, निकालो कितना आएगा। 18 को 36 से गुना करो। हमारा क्वेश्चन क्या था? मंथली इनकम है 3600 और उसका 18%, 18% वो सेविंग करता है। तो हमने क्या निकालना था? सेविंग निकालनी थी ना। तो 18%, 18% 3600 का, दो जीरोस कैंसिल हो गई। 36 को 18 से गुना करो, 8 गुना 6 48, 8 गुना 3 24 और 4 28, 36 गुना 1 36। तो ये आ गया 8, 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, 648। हाँ 648 आएगा। कितना? आप अब करो, मैंने सारा तो समझा दिया। 18% निकालो 3600 का, 18/100 इंटू 3600। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 52%, हाँ 52%। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 36 पेंस, 36 पेंस, 36 पेन। और क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आ गया सबका ठीक? 450 पेन खरीदे थे और 8% जो थे वो टूटे हुए निकले। तो कितने पेन है जो टूटे हुए निकले? तो 450 का 8% निकालो, 8/100 गुना 450। इसकी कटिंग होके और मल्टीप्लाई करके 36 पेन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 70%, 70%। ये आ गया सबका। 84/120 इंटू 100, 84/120 गुना 100। इनकी कटिंग करो तो ये आ जाता है 70%। ठीक है? ठीक आ गया सबका? चलो अब हम रिवाइज करेंगे आज परसेंटेज को। मैं बच्चों को बता रही थी पहले, जो बाद में आए हैं वो भी ध्यान से सुन लें। अभी हम सिर्फ रिवाइज करेंगे आज। आपको सारी टाइप्स मैंने करवा दी हैं, हम रिवाइज करेंगे। और इस गूगल मीट के जब क्लास ओवर हो जाएगी फिर मैं आपको टेस्ट भेजूंगी। और आपको आज का दिन मिल रहा है, कल का दिन मिल रहा है संडे, आराम से टेस्ट करिए। परसों हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और आपका देखेंगे कितने कितने मार्क्स आए। ठीक है? परसों जब हम मीट में मिलेंगे ना, फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे और आप अपने अपने नंबर लगाना कितने नंबर आए आपके। ठीक है? 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का टेस्ट होगा ये। 30 नंबर का टेस्ट होगा। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। और जब मैं आपको आंसर्स बोलूंगी आप साथ साथ अपने जोड़ते रहना अंक, और बाद में मेरे को बताना कितने अंक आए। और उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है? चलो अब हम आते हैं रिवीजन पे। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो
मान लो 1/2 दिया है और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हो, करो इसको। 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो। जिस जिसका होता जाए बस बोलते जाओ, हो गया। मैं सुन रही हूँ सबको, मैं सबको सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कौन कौन कर रहा है। हो गया सबका। 50% 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 50 100 होता है, तो नीचे 2 कट के 1 हो गया और ऊपर 1 इंटू 50 50, 50% इसका आंसर। अगर मैं आपको कहूँ कि 3/10 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 3/10 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 30। यस, यस, 30%। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, 18/20, 18/20। सबको कर लेने दो, सबका हो गया 90%। 18/20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुना 5 100 हो गया, 18 गुना 5 90। ठीक है, 18 5 जा 90, 90% हो गया। ठीक है, अब आपको ये फर्स्ट टाइप आ गई, परसेंट निकालना आ गया। अब आपको चेंज इनटू परसेंट, अगर मैं आपको कोई फ्रैक्शन में देती हूँ नंबर और उसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? मान लो मैं आपको देती हूँ 1 एंड 1/2, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, 1 और 1/2, कितना आया? कितना? 1 एंड 1/2%, 150%। 1 एंड 1/2, ये बन गया 1 इंटू 2 2 और 1 3, 3/2। 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 3/2। 1 एंड 1/2 को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो ये हो जाएगा 3/2। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर कटिंग करो, देखो क्या आता है। वेरी गुड, 150। 3/2 इंटू 100, 2 की कटिंग करो, 2 इंटू 50 100 हो गया, 50 इंटू 3 150। ठीक है, अब एक और करो, 2 एंड 1/2%, 2 एंड 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 2 एंड 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करो। सबका आ गया? अदिति आपका भी आ गया? सबका आ गया 250। अब आप एक नंबर लो, 23/40, इसको परसेंट में चेंज करो, 23/40। 23/40 को परसेंट में कन्वर्ट करो, चेंज करो। हाँ, 57.5%। ठीक है, अब आप करो 1 एंड 1/5, इसको चेंज करो परसेंट में। कितना? बाकी बच्चों का? नो, गलत है। नो, 1 एंड 1/5, 1 और 1/5, इसको परसेंट में करना है चेंज। 1 एंड 1/5 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सब बच्चे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सुन लिया बेटा, आप तो पहले भी बोल चुकी हो, बाकी बच्चों का नहीं हुआ। 1 एंड 1/5 को चेंज करो तो कितना होगा? 6/5 नहीं होगा? 1 इंटू 5 5, 5 में 1 ऐड करो 6, 6/5, 6/5। इसको 100 से गुना करो, कितना सिंपल है। 6/5 को 100 से गुना करो, कितना आएगा? 5 की 100 से कटिंग करो, 100 और 5 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे ना। 100 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और नीचे 5 कट गया ना, 5 इंटू 1 5 होता है, 5 कट गया, 100 को काट के लिखो 20। अब 20 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 120, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। जब आपको क्वेश्चन दिया हो कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर दिया हुआ है उसको परसेंट से 100 से गुना कर देंगे, तो जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तीसरी टाइप के हमने सम्स किए थे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, भिन्न में इसको चेंज करना है हमने। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो मैंने आपको दिया 10%, 10%, तो आप इसको लिखोगे 10/100, याद आया ये? 10/100, ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं कहूंगी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, फिर आप इनकी आपस में कटिंग करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। और अगर मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, भिन्न में इसको चेंज करो,
तो आपने सिर्फ इसको जैसे 10/100 ऐसे लिख के छोड़ देना आंसर। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ 56%। इसको कैसे करोगे आप? 56%, 56% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? 56/100, ये आंसर आ गया। सिंपल है। चलो 78%, इसको लिखो। क्या लिखोगे? 70, सुनो ध्यान से म्यूट करके। हाँ, अपॉन्ट नहीं होता, अपॉन होता है, UPON। अपॉन मतलब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ 56%, 56/100, 56 ऊपर न्यूमरेटर आ गया और 100 जो है वो डिनोमिनेटर आ गया। अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय का साइन लिख दो या अपॉन लिख दो, एक ही बात है। अब पता चल गया? अब समझ आ गया बेटा? हाँ, तो कोई बात नहीं, आप पूछ लिया करो। हम क्लास ये इसीलिए लगा रहे हैं कि आपका जो भी डाउट है, जहाँ आपको समझ नहीं आता, देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे हैं हमारे पास। तो मैं हरियाणा से हूँ, मैं यहाँ के हिसाब से बोल रही हूँ। और आप लोगों का, कई बच्चों का हिंदी मीडियम है, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो कोई बात नहीं, आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता, आप बेझिझक पूछ लिया करो। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश इसीलिए दोनों। अच्छा, हाँ हाँ, तो आपको परसेंटेज आता है? तो आप मेरी जो पिछली वीडियो ऑडियोज है ना सारी, 10th चैप्टर करके, वो सारी डाउनलोड करके तो नहीं आएगा ना, उसको सुन के समझ के आएगा बेटा। आप उसको, हाँ, ये जो क्लास है इसकी मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए भेज देती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात। कई बच्चे मीटिंग में नहीं जुड़ पाते, यहाँ पे कोई उनकी कभी कोई सेशन चल रहा है, कोई क्लास होती है, कई बच्चों को डे टाइम में मोबाइल की फैसिलिटी नहीं होती, तो कई बच्चे नहीं जुड़ पाते। इसीलिए हम ये सारी रिकॉर्डिंग करके ना, मैं इसीलिए सारी रिकॉर्डिंग भेज देती होती हूँ। ठीक है। वो तो मैं करवा चुकी हूँ। वो टॉपिक्स तो हम कर चुके हैं बेटा यहाँ पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरी जो उस पे सेव करी हुई है गूगल पे ही, वो सारी ऑडियोज बारी बारी से सुनते जाओ तो आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, क्या बता दूं? हाँ, तो वही बता रही हूँ, मैं आपको वो नंबर बता दूंगी, कौन सी ऑडियो नंबर है। चैप्टर नंबर मुझे अब ऐसे याद नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में तो ये करवाया हुआ है मैंने, डेसिमल्स के बारे में सारा बताया हुआ है। हाँ, उसके 3 था, 3 था बेटा। अच्छा, 3 होगा। हाँ, वो मैं चेक करके बता दूंगी, अभी मुझे ऐसे याद नहीं है कि थर्ड था या फिफ्थ था, ऐसे ही था। उसमें सारा लघुत्तम के सारे मैंने मेथड समझाए हुए हैं। अगर उसमें तो पूरी मेरी रिकॉर्डिंग है क्लास की, किसी और की आवाज ही नहीं है, वो सिर्फ टॉपिक ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने मेरी वो वाली ऑडियोज भी सुनी हुई है और ये क्लास में भी कर रहे हो, आपको ज्यादा अच्छा समझ कहाँ आता था? अच्छा, वो मैं लिंक भेज दूंगी। मैं बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ, सबसे, जिन बच्चों ने मेरी ऑडियोज भी सुनी हुई हैं और अभी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बताओ कि आपको ज्यादा टॉपिक की कवरेज किस में मिलती थी, यहाँ पे या वहां पे पहले? गूगल मीट पे ज्यादा अच्छा? ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, जिनका मिस हुआ है वो पिछली वाली ऑडियो सुन के वो अपना टॉपिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर हम एक दिन सेशन रख लेंगे, जैसे HCF LCM ये रिवाइज करके। अभी एक दो टॉपिक्स और कर लें जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, जैसे अभी परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाले करके एक बार फिर हम सारे रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, चलो अगली टाइप है परसेंटेज में। अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, तो क्या करोगे? जैसे मैंने आपको 10% दिया, आपने लिख दिया 10/100। अगर मैं यही सम को बोलूं कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, तो क्या करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलीकरण, इसको कटिंग करो। 10/100 की कटिंग करो, कैसे करोगे? 1/10 होगा, 10 ऊपर है, नीचे 100 है, तो ऊपर के 10, न्यूमरेटर 10 और डिनोमिनेटर 100, दोनों में एक एक जीरो काट सकते हैं हम, कॉमन है। तो एक जीरो ऊपर कट गई और एक नीचे कट गई, तो हमारे पास बचा 1/10, 1/10। अमित, बटा समझ आता है आपको? 1/बाय। चलो, अब आप ये टर्म्स याद कर लो, जब मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो बटा बोल रही हूँ, हिंदी में और क्या बोल सकते हैं इसको? एक, और क्या बोलेंगे? एक बटाई। एक मिनट, जैसे मैंने 10/100 बोला है, 10/100 बोलूंगी या बोलूंगी 10/100। और अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो मैं कहूंगी 10/100। ठीक है,
ठीक है, अब ये मेरी लैंग्वेज आप लर्न कर लो, सीख लो, जब मैं बोलूं बार बार नहीं मेरे को बताना पड़े, अब आप याद रखो, ठीक है। और एक देती हूँ मैं 59%, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो मतलब इनकी अगर कटिंग होती है तो करो, नहीं होती तो इसको ऐसे ही आंसर। हाँ, यस, वेरी गुड, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अगर हम कहीं इसको वैसे लिखना है फ्रैक्शन में तब भी ठीक है, और अगर कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में तब भी यही आंसर रहेगा, क्योंकि इनकी आपस में कटिंग हो ही नहीं रही। अगर मैं आपको नंबर दूं 675%, तो क्या आएगा आंसर? सिंपलेस्ट फॉर्म 675%, 27/4। ठीक है, ये सबका आ गया आंसर? ठीक है। और अगर मैं आपको मिक्स्ड वाला कोई दूं नंबर 3 and 3/4%, इसको कन्वर्ट करो 3 and 3/4, 3 और 3/4%। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे हम? अपॉन करेंगे या इनटू करेंगे? मैंने आपको बोला है 3 and 3/4%, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ना। हाँ, 15/400 आएगा। वेरी गुड। अब इनकी कटिंग करो, आप जल्दी करो भाई, हमने और टाइप्स भी रिवाइज करनी है। मैं टेस्ट में देने वाली हूँ ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। किस किस का आ गया 3/80? ये 3 and 3/4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 into 4 12, 12 plus 3 15, 15/4, और 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो गया 15/400, 15/400। 15 और 400 की कटिंग करो, 5 पे जा रहा है ये दोनों, 5 से डिविजिबल है। 5 गुना 3 15 हो गया, और 5 गुना 80 400 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 3/80, 3/80। अब समझ आया सबको? अब हम अगली टाइप पे आते हैं। अगर हमें रेशो दी हुई हो और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? मैं आपको एक नंबर देती हूँ 2:5, 2 और 5 की रेशो है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करो। हाँ, ये कौन बोल रहा? 40। वेरी गुड, 40%। 2/5 गुना 100, 5 और 100 की कटिंग हो रही है। 5 1 is 5, 5 20s are 100। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 40 आंसर। ठीक है। 5:10 को कन्वर्ट करो परसेंट में। 5:10, 5 और 10 का अनुपात है, इसको परसेंट, 5 और 10 की रेशो है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? हाँ, 5/10 गुना 100, 10 और 100 की एक एक जीरो कट रही है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 रह गया, और ऊपर आ गया 5 गुना 10 50, 50। तो ये इसका आंसर है 50। ठीक है, आ गया सबको समझ? अब हमने एक टाइप करी थी कल, जो किए थे हमने स्टेटमेंट वाले सम्स। स्टेटमेंट में था, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल करवाए थे कि कुछ जैसे मैंने कहा था ऑरेंजेस का एक एग्जांपल लिया था। मान लो हम ऑरेंजेस खरीदते हैं, उसमें समझ लो कि 10% खराब है, और अगर खराब वाले ऑरेंजेस असल में हमने जितने लिए हैं उसमें से 30 खराब है, तो टोटल कितने ऑरेंज खरीदे हमने? 10% ऑरेंज खराब निकले, 30 खराब निकले, तो असल में हमने लिए कितने? 300 आएगा। सबका आ गया 300? आ गया याद कल वाली टाइप ये? ओके। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक बच्चे के 20 में से 18 नंबर आए मैथ्स में, और 15 नंबर आए इंग्लिश में 20 में से, और 10 नंबर आए एसएसटी में, और 7 नंबर आए हिंदी में, और 13 नंबर आए एक और सब्जेक्ट, कौन सा रह गया? एसएसटी। ठीक है, एक सब्जेक्ट में 18, दूसरे में 15, तीसरे में 10, चौथे में 7, और पांचवें में 13। ये सब 20-20 में से है नंबर, तो कितने परसेंट आए उसके टोटल? कितने? हाँ, 63% आए या क्या आए नंबर? परसेंट कितने आए? नहीं बेटा, पॉइंट कहाँ से आ गया? नहीं बेटा, आपने टोटल ही ठीक नहीं किया। पूनम, राजदीप आपका ठीक है आंसर, सिंपी का ठीक है 63। हाँ, ये जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये 20 20 20 5 बार ऐड करेंगे, वैसे ही 100 आ रहा है, तो इनका टोटल जो है सीधा ही
परसेंट में आ रहा है, इनका टोटल करोगे वो आ रहा है 63, तो ये 63% आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। एक स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते थे, 700 स्टूडेंट्स थे, उसके 40% दूसरे स्कूल में चले गए छोड़ के, तो बाकी कितने बचे? 700 स्टूडेंट्स थे, 700 बच्चे थे एक स्कूल में, उसका 40, आप म्यूट कर लो फिर आवाज आएगी, सब बच्चे म्यूट कर लो। एक स्कूल में 700 700 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 40% 40% बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, तो बाकी कितने बच्चे रह गए उस स्कूल में? हाँ 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 ठीक है अमित, बाकी हाँ ठीक है, वेरी गुड। और किसका? सब बच्चे अपने आंसर बताएं। 700 का 40% निकाल लो और जो आएगा उसको माइनस कर दो। ठीक है बेटा, 40/100 इंटू 700, 2 जीरो, 700 की 100 की 2 जीरो से कट गई, ऊपर रह गया 4 इंटू 7 28 होता है, और जीरो एक 280, 280 स्टूडेंट्स चले गए हैं। अगर 280 स्टूडेंट्स चले गए हैं तो बाकी कितने रह गए? 700 में से 280 माइनस करो तो ये आ जाता है 420। ठीक है, हाँ 420 स्टूडेंट्स रह गए स्कूल। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, जैसे एक बच्चे ने, मान लो मैथ्स में एक बच्चे के 50 में से 35 नंबर आए और साइंस में 20 में से 15 आई, है तो आपको आता ही है, आज ही डिस्कस हुआ है ना। तो कौन से सब्जेक्ट में उसकी बेटर परफॉर्मेंस थी? जो बच्चे लेट आए हैं सॉल्व करें। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, मैं देख रही थी आपको याद है, अभी आधा घंटा पहले जो किया है वो याद है कि नहीं है? आप तो बहुत समझदार बच्चे हो। गुड, चलो मीटिंग लीव कर दो। ठीक है, अभी मैं टेस्ट भेजूंगी थोड़ी देर में, तो आप लोगों ने सॉल्व करना है उसको, ईमानदारी से करना है, किसी से पूछना नहीं है, अपने आप करना है उसको। ठीक है, फिर मंडे को उसके आंसर्स डिस्कस होंगे।